ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। लवन ठाकुर ने घेरा कांग्रेस और बीजेपी को, कहा दोनों पार्टियों की बदौलत देश में भ्रष्टाचार और महंगाई का रावण आज भी जिंदा, इसे मारने की जरूरत। बुंतर में जुआ खेलते हुए 11 लोग गिरफ्तार, जुआ खेल रहे आरोपियों से 8,29,890 रुपए बरामद, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। तीसा में मौसम ने ली करवट, एक बार फिर बिछी बर्फ की सफेद चादर, लोग ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर, वहीं बच्चों को भी झेलनी पड़ रही हैं परेशानियां। और दिवाली के दिन भी पडल मैदान में पटाखे विक्रेताओं के नहीं बिक रहे पटाखे, जिला प्रशासन के फैसले पर विक्रेताओं ने जताई नाराजगी। मौसम ने जैसे ही करवट ली वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड ने दस्तक दे दी है। तीसा में हुई बर्फबारी से लोग ठंड की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो बर्फबारी से जहां उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं बच्चों को भी स्कूल जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीसा के ऊंचे पहाड़ों पर फिर जमकर हिमपात हुआ। हिमपात 6 से 7 इंच तक हुआ। इस हिमपात के होने से ठंड ने चंबा जिले के समूचे लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर लिया है। खूबसूरत पर्यटन स्थल सांच पास सहित कई पर्यटन स्थल सफेद रूपी बर्फ की चादर में ढक गए हैं। इसके अलावा देवी कोठी, टेपा, पांगी, चांजू, कालाबन, सतरूड़ी सहित 1 दर्जन पहाड़ों पर फिर ताज़ा हिमपात हुआ है। सर हमारे काफ़ी ठंड चल रही है। इस साल जो नवंबर में हिमपात हुआ है, इसकी वजह से हमारे जैसे बैरागढ़, टेपा, देवी कोठी में कम से कम 6-7 इंच बर्फ़ पड़ चुकी थी। तो इस वजह से काफ़ी ठंड बढ़ गई है। हमने अपनी उम्र में ये पहली बार ऐसी ठंड देखी सर, और काफ़ी मुश्किल हो रहा है सर ठंड में चलना। पहाड़ों पे और कोई 5-6 इंच तक ताज़ा हिमपात हुआ है, और इससे ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पानी जाम हो चुका है, काफ़ी ठंड, लोगों को काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। बार बार इस तरह के हिमपात होने से जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं इस हिमपात की वजह से हुई ठंड का असर बच्चों और कर्मचारियों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके हाथों और चेहरों पर ठंड साफ झलकती है। आज सुबह जो है 6-7 इंच अभी हिमपात हुआ है, जिससे काफ़ी समस्या आ रही है। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सुबह उठना मुश्किल हो चुका है बच्चों का, स्कूल जाना टफ हो गया हुआ है। गाड़ियों पे टोटली कोहरा हो चुका है ये। हाँ जी, यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, लेकिन इस बार जो ठंड हो रही है ऐसी ठंड मैंने कभी नहीं देखी है। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि आज सुबह तीसा की ऊंची पहाड़ियों पर लगभग 6 से 7 इंच तक का ताज़ा हिमपात हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है और काम करने में भी परेशानी हो रही है। सर ये समस्या हमारी कि हमारे पहाड़ों में अभी बर्फबारी शुरू हो गई। अभी तक पहली बार हमने ये देखा, क्योंकि जैसे बैरागढ़ हुआ, हमारा तीसा हुआ, टॉप जैसे बर्फ पड़ रही है। अभी तक ठंड का बहुत माहौल बन चुका है, और बच्चों को स्कूल में आना जाना बहुत कठिन हो। जैसे पीडब्ल्यूडी के लेबर आए हैं, कोई मास्टर, कोई भी लोग हैं, उनको ड्यूटी पे जाने के लिए बहुत मुश्किल का काम हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है अभी तक। गौर है कि ठंड की वजह से जहां लोगों को काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस तरह बार बार हिमपात होना बड़े हिमपात होने की चेतावनी दे रहा है। के चैनल के लिए तीसा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चाय चौक में इन दिनों लोग आधार कार्ड बनाने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब चाय चौक में ही आधार कार्ड बनाने की अनुमति मिल गई है। जी हां, चाय चौक में जब से आधार कार्ड सेंटर खुला है, लोगों की आधे से ज्यादा परेशानियां कम हो चुकी है और सब लोग आधार कार्ड बना रहे हैं। चैल चौक में आधार कार्ड सेंटर खुलने से नाचन की जनता और चैल चौक पंचायत के लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया है। पूर्व प्रधान डोले राम ने कहा कि आधार कार्ड बनाने के लिए पहले लोगों को मंडी के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब चैल चौक में आधार कार्ड सेंटर खुलने से लोगों को काफी सहूलियत हो गई है। ये जो आधार कार्ड के लिए जो सुविधा हमें चैल चौक में प्राप्त हुई है, ये बहुत एक लोगों के लिए अच्छी सुविधा मिली है, ताकि हमें मंडी जाने के लिए हमारा किराया जो है बहुत इसमें बचता है, बड़ा नुकसान होता है, पूरा दिन लगता है और उसमें समय नहीं मिलता था। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा मिली है। हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना आधार कार्ड बनाएं।
वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जब चैलचौक में आधार कार्ड सेंटर नहीं था तो उन्हें मंडी का रुख अख्तियार करना पड़ता था। मंडी में 2-2 महीनों का समय दिया जाता था। जब ग्रामीण मंडी पहुंचते थे तो उन्हें यह कहा जाता था कि सर्वर की समस्या है या मशीन खराब है और फिर से 2 महीने का समय दिया जाता था। नाचन और सराज की जनता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चैलचौक में आधार कार्ड सेंटर खुलने से एक तो समय की बचत हो रही है और जल्दी से जल्द आधार कार्ड बन रहे हैं। आधार कार्ड की जो है हमारे मन है चैलचौक में काफ़ी अच्छी सुविधा हुई है। नहीं तो हमें मंडी जाना पड़ता, 2-2 महीने का टाइम लेना पड़ता था। इसलिए जो है हमारे चैलचौक में जो है सुविधा बहुत अच्छी है हमारे लिए। हम जो मंडी जाते हैं 2-2 महीने का टाइम रहते हैं, फिर भी हमारे आधार कार्ड नहीं बनते। उसके बाद हमारे को चैलचौक में बहुत बड़ी सुविधा होगी। गौर है कि हाल ही में चैलचौक में सेंटर खुला है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद फायदा मिल रहा है। वहीं समय के साथ साथ पैसों की बचत भी हो रही है। के चैनल के लिए चैलचौक से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक शेरी मंच पर। रेट्स जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहिक्स, एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षक तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स, 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। विकास आयुक्त हथकरघा व कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से मंडी स्थित इंदिरा मार्केट की छत पर हिमाचल के श्रेष्ठ बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे कुल्लू व किन्नौरी शॉलें, मफलर, कुल्लू टोपी और हथकरघा द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 17 नवंबर तक जारी रहेगी। इन उत्पादों पर 20% की छूट भी दी जा रही है। तो आज ही पहुँचे और दीपावली के उपलक्ष्य पर खरीदारी कर उठाएं छूट का लाभ। Refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar, Mandi. पूरे देश में दिवाली की खासी धूम देखने को मिली। लोगों ने जगह जगह जमकर खरीदारी की। वहीं दिवाली के उपलक्ष्य में लोगों ने कहुआ की भी जमकर खरीदारी करी। कहा जाता है कि कहुआ के बिना दिवाली की पूजा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए लोगों ने दिवाली की सफल पूजन के लिए जमकर कहुआ की खरीदारी की। पूरे देश में जहां लोगों ने भगवान रामचंद्र के स्वागत के लिए तरह तरह की चीजों की खरीदारी की, वहीं मंडी में लोगों ने कहुआ की जमकर खरीदारी करी। लोगों के मुताबिक कहुआ के बिना पूजन सफल नहीं होता, इसलिए लोग कहुआ की खरीदारी करते हुए नजर आए। हमने ये कहुए फूल खरीदे हैं अभी और इनको हम रात को पूजा के समय रात को तकाल में पूजा करके इनको जलाते हैं और इनको घुमाते हैं। लोगों का कहना है कि कहुआ का दिवाली के त्योहार से मान्यता जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब भगवान रामचंद्र ने वापस अयोध्या
आना था तो उनके एक हफ्ते पहले से ही लोगों ने कहुआ को घुमाना शुरू कर लिया था। कहा जाता है कि इसके घुमाने से बुरी आत्माएं पास नहीं फटकती और भगवान रामचंद्र के स्वागत से पहले ही इसे घुमाना शुरू किया गया था और दिवाली की रात लोग इन कहुओं को घुमाकर पूजा करते हैं और बाद में इसे जला देते हैं। ये घास की बनाए होते हैं और इनको जलाते हैं और घुमाते हैं। ये रहते हैं ना, बचपन से जलाते रहे आए हैं, तो इसलिए अभी लेके जा रहे हैं घर में। जो बुरी आत्माएं हमारे जो मंडराती रहती हैं उनके लिए इसको देखते हैं। भगवान रामचंद्र के आने पर लोगों ने जहां घी के दिए जलाए थे वहीं लोग कहुआ से भी पूजा करते हैं। वहीं हमारी टीम ने कहुआ विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि कहुआ जंगल में लगे घास से बनता है और इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है और लोग भी इसे बहुत खरीदते हैं। एक कहुआ बोलते हैं इसको और इसे मतलब पूजा के वक्त बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसके बगैर जो है पूजा नहीं मानी जाती है। और ये जो घास होता है बड़ी दूर से लाना पड़ता है और जो है यहाँ लोग इसकी खरीदारी करते हैं, तभी फिर हम भी इसको लाते हैं। गौर है कि कहुआ भगवान रामचंद्र के आगमन से एक सप्ताह पहले से ही घुमाया जाता है और दिवाली वाली रात को इसे जलाकर दीप इत्यादि जलाए जाते हैं और इसे घुमाया जाता है। पूजा के बाद इसे घर से दूर खेतों में जलाया जाता है ताकि बुरी शक्तियां लोगों को परेशान ना कर सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शहर में प्रदूषण ना फैले इसके लिए जिला प्रशासन ने पटाखे के व्यापारियों को पडल मैदान में अपनी दुकानें लगाने और पटाखे बेचने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन प्रचुर व्यापारी में इस फैसले के खिलाफ रोष नजर आ रहा है क्योंकि विक्रेताओं का मानना है कि पड्डल में दिवाली के दिन भी लोगों ने पटाखे नहीं खरीदे और न ही यहां पर पहुंचे। ऐतिहासिक पड्डल मैदान में लगे इन स्टॉलों में अपनी दुकानें लगाए ये वो विक्रेता है जो दिवाली के लिए पटाखे इत्यादि बेचते हैं। इन दुकानों पर आपको पटाखों से लेकर आतिशबाजी और हर तरह की चीजें मिलेंगी। दिवाली के दिन भी ये लोग पटाखे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने अब की बार इन पटाखे विक्रेताओं को पड्डल मैदान में बिठाने का निर्णय लिया। वहीं प्रचुर विक्रेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन हमारी टीम ने जब पड्डल मैदान का दौरा किया और इन प्रचुर विक्रेताओं से बात की तो इन्होंने बताया कि इन लोगों को पड्डल मैदान में खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पड्डल मैदान में गिने चुने लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से दिवाली के दिन भी उनकी बिक्री नहीं हो पा रही। आने वाले समय में ऐसा है ना, हर एक चीज यहाँ इकट्ठा हो जाए तो काम चल सकता है। अगर जिस तरह की दिया बत्ती मोमबत्ती कैलेंडर पार रहेंगे, पटाखे वार रहेंगे तो काम नहीं है। तो फिर एक वन साइड आगे बस और कुछ नहीं है। अगर सारे का प्रशासन सारों का इकट्ठा कर दे। जैसे आप क्या कारण मानते हैं जो आपका व्यापार मंदा रहा? मान लो एक नई जगह आने का कारण ऐसा हो गया कि भी काम का लोगों को पता नहीं और इसलिए लोग आ नहीं रहे हैं बस काम। विक्रेताओं की माने तो सुबह से किसी की 1 रुपए की आमदनी हुई है तो किसी की हुई ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विक्रेताओं ने बताया कि प्रशासन के इस फैसले की कुछ लोग अवहेलना भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग शहर में भी पटाखे बेच रहे हैं। हमारा व्यापार बहुत ही ऐसा रहा, हमारा इस बार वैसे होना चाहिए वैसा नहीं रहा। अभी जब हमने देखा तो कहीं जगह दुकानें पीछे भी खुली हुई थी, प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मंच पर रोजगार भी रजी बेच रहे हैं। नहीं तो आपने इसकी सूचना दी आपने मतलब जो प्रशासन को या? सर बोल रहा था पर वो मान नहीं रहे कि हम ये कर रहे हैं, तो वो धोखाबाजी कर रहे हैं कि कहीं इधर भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि वहाँ बिक रहा है माल। हाँ। क्या पब्लिक माल नहीं खरीद रही है जो यहाँ आ नहीं रही है? क्या वो घर से निकले ही नहीं? क्या वो दिवाली बनाना नहीं चाहते? ये पहली बार तो दिवाली है नहीं कि माल बिक नहीं रहा है। माल बिकता है, आज क्यों नहीं बिक रहा है? आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो प्रशासन ने एक बार बोल दिया तो उस पर टिके रहे ना। गौर है कि पहले पटाखे विक्रेताओं की दुकानें शहर में लगाई जाती थी जिसकी वजह से पटाखों की खरीदारी भी लोग जमकर करते थे। लेकिन अब की बार जिला प्रशासन ने इन विक्रेताओं को पड्डल मैदान में पटाखे बेचने के आदेश जारी किए हैं जिसकी वजह से इनकी बिक्री तक नहीं हो पा रही। वहीं दिवाली वाले दिन भी लोग पड्डल मैदान में नहीं गए और ना ही खरीदारी की। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पूरे देश में जहां दिवाली का त्योहार लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, वहीं मंडी में आम आदमी पार्टी ने दिवाली के त्योहार को अलग ही अंदाज से मनाया। आम आदमी पार्टी ने जहां सदस्यता अभियान को तरजीह दी, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को जमकर कोसा और कई आरोप भी चढ़े। आम आदमी पार्टी ने मंडी में हिमाचल जोड़ो मिशन के तहत सदस्यता अभियान को और भी गति देना शुरू कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने मंडी में जहां निशुल्क सदस्यता अभियान चलाया हुआ है, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक लवन ठाकुर ने बताया कि आज देश में भ्रष्टाचार और महंगाई का रावण और भस्मासुर ने लोगों को परेशान किया हुआ है और यह सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की वजह से ही देश में आए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों से लोग ऊब चुके हैं और अब लोग आम आदमी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं ताकि देश से महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। हम आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं यहाँ आज इंदिरा मार्केट की छत के ऊपर अपना जो मेंबरशिप का ड्राइव चल रहा है आम आदमी पार्टी का, जो कि निःशुल्क है। हम यहाँ दिवाली इस तरह से मना रहे हैं कि लोगों को और से और जागरूक करें कि जो भ्रष्टाचार का जो भस्मासुर, जो भ्रष्टाचार का जो रावण इस देश में पनप रहा है और उसको दूर करने के लिए ये जो पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, इसको दूर करने में नाकाम रही है और लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया है कि आम आदमी पार्टी जो है आने वाले दिनों में इस देश से भ्रष्टाचारी रूप का जो रावण है उसको ख़त्म करेंगे। लवन ठाकुर से जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि दिवाली कैसे मना रहे हैं तो उन्होंने जवाब क्या दिया, आइए जरा सुनते हैं। हम ये मानते हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि इस देश में दिवाली तब होगी, उस दिन राम राज्य होगा जब इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, जब इस देश में ये जो बड़े बड़े नेताओं, भ्रष्ट नेताओं का और भ्रष्ट अफसरों का और ये बड़े बड़े भ्रष्ट पूंजीपति है, इनका जो नेक्सस बन गया है, ये जो गरीबों की रोजी रोटी पे डाका डाला है। आज कर क्या रहे हैं आप दिवाली के दिन? हम आज लोगों को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो तरीके हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आज सब लोगों को भ्रष्टाचार और महंगाई को खत्म करने के लिए प्रण लेना चाहिए ताकि आम जनता, गरीब जनता भरपेट खाना खा सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुल्लू में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं बैठक के दौरान बिहार चुनाव में हुई महागठबंधन की जीत को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। कुल्लू में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान बिहार में हुए चुनाव में महागठबंधन की जीत पर जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। इस अवसर पर कुल्लू ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष उत्तम सिंह ठाकुर ने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से सड़कों को बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुल्लू दशहरे के दौरान इन मांगों को सुना था और अब इन मांगों पर विभागों को निर्देश भी जारी कर लिए गए हैं। क्षेत्र की जो मासिक बैठक थी 10 तारीख की, और इस बैठक में हर एक क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता आए थे। सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे इस बैठक में जो मौजूद थे। खास तौर पे अभी जो दशहरे के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी कुल्लू में आए तो उन्होंने जितनी भी मांगे हमने उनके समक्ष रखी थी, जो सड़कों की मांगे थी, और खास तौर पे हमने 3-4 सड़कों के ऊपर बात कही थी जो मंच से उन्होंने स्वीकृत किया है। जैसे बोलंग से रोड़गी जो हमारे श्री राजगिरी के लिए सड़क थी, उसको आगे बढ़ाने की सर्वे करने की बात थी, उसे लेकर बाकी रायल पीस नैना सेरी जो ये इस इलाके के लिए सड़क की बात थी। उसके साथ में जो छिंजरा से अपर छिंजरा और दरमौर के लिए सड़क की बात थी। बिजली महादेव को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा जाना बहुत जरूरी था। इन सड़कों पर निर्देश जारी हो चुके हैं। गौर है कि जल्द ही पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कुल्लू कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ने अभी से ही रणनीतियां बनानी शुरू कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल कुल्लू। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। लवन ठाकुर ने घेरा कांग्रेस और बीजेपी को, कहा दोनों पार्टियों की बदौलत देश में भ्रष्टाचार और महंगाई का रावण आज भी जिंदा, इसे मारने की जरूरत। भुंतर में जुआ खेलते हुए 11 लोग गिरफ्तार। जुआ खेल रहे आरोपियों से 8,29,890 रुपए बरामद। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू।
तीजा में मौसम ने ली करवट, एक बार फिर बिछी बर्फ की सफेद चादर, लोग ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर, वहीं बच्चों को भी झेलनी पड़ रही हैं परेशानियां। और दिवाली के दिन भी पडल मैदान में पटाखे विक्रेताओं के नहीं बिक रहे पटाखे, जिला प्रशासन के फैसले पर विक्रेताओं ने जताई नाराजगी।